स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं हम सोशल स्टडीज़ की, यानी ज्योग्राफी का पार्ट है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और बेटा ये जो वर्कशीट है ये आपकी 3 सितंबर की है, यानी 3 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो इसमें आपके आज 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्कशीट में। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको जो पैराग्राफ दिया है वो बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है और क्वेश्चन जो पूछे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पूछे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आपसे होल चैप्टर को कवर करते हैं। जो आपका ज्योग्राफी में चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वहाँ से आपको पूरे चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि आपको वर्कशीट सिर्फ रेफरेंस के लिए दी जा रही है, आपको चैप्टर भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की, क्वेश्चन को आंसर के साथ एक्सप्लेन करने की, और सॉल्यूशन तो हम आपको दे ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखिए ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है, वहाँ से आपको समझाया गया है। तो हमने देखा था कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे आपको मेंशन करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की क्या कीमत होगी, कहाँ से वो लिया जाएगा, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, जो कितनी कॉस्ट होगी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हम बनाएंगे प्रोडक्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, जिस साइट पे हम लगाएंगे वहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा, कितना प्राइस होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, आपका डिसीजन कि आप किस साइट पे लगाना चाहते हो इंडस्ट्री। अब आप बोलोगे कि मैम ये शुरू कहाँ से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी में सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग, रेलवे एसेट्रा। तो हम ये बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर हमारा इकोनॉमी का बैकबोन होता है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर यूनिट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो मैन्युफैक्चर यूनिट या इंडस्ट्री होती है उसे लगाने के लिए क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे लगाना चाहिए और किसकी वजह से उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। समझ गए, मतलब आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाया है, समझ लीजिए। आपको रेफरेंस के लिए ये 2-4 लाइनें दी जाती हैं और पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रीज लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, हमें किस जगह पे इंडस्ट्री लगाना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कपड़ों की इंडस्ट्री हो सकती है, जूते की इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो सकती है। तो किस इंडस्ट्री को कहाँ लगाया जाए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। देयर आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एसेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होते हैं किसी इंडस्ट्री को लगाने से पहले, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, जहाँ पे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। मान लो कि आपका नाम ए है, आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, रॉ मटेरियल। मान लो आप जूते की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप ए पर्सन हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास चमड़ा कहाँ से आएगा। रॉ मटेरियल क्या हो गया, चमड़ा हो गया, उसी तरह शूज़ बनेंगे ना। या फिर आप कपड़े की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आप क्लॉथ उठाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल जो थान में कपड़ा लेंगे कहाँ से लेंगे, ठीक है। इसके बाद लेबर, फैक्ट्री में काम करने के लिए आपके पास लेबर होनी चाहिए जो कम प्राइस में इफेक्टिव काम करे, और ऐसी लेबर हो जो काम जानती हो। ऐसे थोड़ी आप जूते बनाने के लिए किसी को भी रख लेंगे, जिसको काम आता हो उसी को। तो कैपिटल, आपके पास पैसे होने चाहिए फैक्ट्री के लिए, भाई बिना पैसों के तो कोई इकोनॉमी शुरू ही नहीं होती ना, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसे होने चाहिए।
पावर, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के लिए कोई सोर्स, क्योंकि आप जो फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ कुछ मशीन होंगी, पंखे चलेंगे, ठीक है, और बिजली का काम होगा, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर चाहिए। हो सकता है आपकी फैक्ट्री आयरन की हो तो वहाँ पे आपको कोयला चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए। मार्केट, जो आपने प्रोडक्ट बचाया लास्ट में उसे बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए। जहाँ पे आपने प्रोडक्ट बचाया अगर उसको बेचने के लिए मार्केट नहीं होगी तो आपका सारा तो लॉस हो जाएगा, आप क्या करेंगे, कहाँ बेचेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। अब बोल रहा है इट इज़ रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए वो एक ही जगह पे मिल जाएं। हो सकता है कहीं पे कच्चा माल मिलेगा, मतलब रॉ मटेरियल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हो सकता है मार्केट ना हो, कहीं पे मार्केट हो पर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक जगह पे पाना मुश्किल होता है। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मेजर एप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल फैक्टर इंडस्ट्री। तो ये कह रहा है कि जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हों वो प्लेस ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, या फिर अगर ना अवेलेबल हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को कम कॉस्ट पर अवेलेबल करा सके, ऐसे ही प्लेस को हमें चुनना चाहिए अपना स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। आफ्टर एन इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो समटाइम्स। फिर ये कह रहे हैं कि जैसे ही जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण या नगरीकरण भी शुरू हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि मेरे फैक्ट्री लगाने से, यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करने से शहरीकरण कैसे होता है, तो देखो मैं इसका आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि आपने यहाँ पे लगा दी इंडस्ट्री और फैक्ट्री, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको देख के किसी और ने भी यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी। अब यहाँ पे काम करने के लिए आपके यहाँ 500 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 500 लोग काम कर रहे हैं, तो जो लेबर काम कर रहे हैं वो यहीं आसपास नियर में रहेंगे, स्टे करेंगे, क्योंकि वो बहुत दूर से तो आएंगे नहीं डेली, तो अब वो यहीं पर रहना शुरू कर देंगे। आप यहाँ, आपकी यहाँ से सैलरी मिल रही है, अब ये अपनी फैमिली को भी लाकर यहीं पर रखेंगे। जब ये यहाँ पर रहेंगे तो अपने खाने पीने और सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे दुकानें खुलने लग जाएंगी, क्योंकि ये सामान खरीदेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि एजुकेशन के लिए यहाँ स्कूल खुल जाएगा, अस्पताल खुल जाएगा, तो धीरे धीरे मार्केट्स डेवलप होने लग जाएंगी, ठीक है। और जब लोग बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा फैसिलिटी भी बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से जहाँ इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है साथ साथ अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप कहेंगे कि हैंड टू हैंड चलता है, साथ साथ ही ये जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलता है। समटाइम्स इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन आवर नियर द सिटी। कई बार क्या होता है शहरों के आसपास ही इंडस्ट्री लगाई जाती है। जैसे आपको इंडस्ट्री लगानी हो तो आप क्या करोगे, किसी गांव में जाके लगाओगे या किसी गांव और शहर के बीच में लगाओगे या शहर में। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं शहर के पास में लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं नोएडा में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। क्यों लगाई जाती हैं, इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि शहर से जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको पता है कि बहुत सारी फैसिलिटी हैं, ईजिली अवेलेबल होंगी। मान लो आपने गांव में इंडस्ट्री लगा दी, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती या फिर ट्रांसपोर्ट का अच्छा नहीं है या कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं रहता, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादातर शहरों के पास इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि जो इंडस्ट्री है उसको कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कैसे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने की, सामान को लाने ले जाने की फैसिलिटी मिल जाती है, ईजिली लेबर मिल जाती है, ठीक है, कम प्राइस में। इसके अलावा कंसल्टेंसी मिल जाते हैं जो उनको एडवाइस दे सकें, फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाती है, बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ क्या हो रहा है, जैसे ही आप उद्योग लगा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वहाँ शहरीकरण हो रहा है यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, और साथ में अर्बनाइजेशन जो इंडस्ट्री है उसको शहरों से भी प्रॉफिट होता है, ट्रांसपोर्ट एंड अदर फैसिलिटी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया है कि इंडस्ट्री के लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए और किस तरह का से पूरा ये कंक्लूजन चलता है। अब मैं सारे क्वेश्चन को विद आंसर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन इस चैप्टर को हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे मास्टर क्लासेस में। मास्टर क्लासेस क्या हैं, तो इसी चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट की, स्पेशली मैथ, साइंस, सोशल साइंस की चैप्टर वाइज वीडियो दी जाएंगी, ठीक है।
जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका 2021 का सिलेबस है जिसमें 30% रिड्यूस हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा और पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जिसका डेमो वीडियो अपलोडेड है। और अभी वीकेंड में आपको मास्टर क्लासेस की कुछ क्लासेस दी जाएंगी, वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। विच प्लेस इज सुटेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, कौन सा प्लेस सुटेबल होगा इंडस्ट्री लगाने के लिए। क्वेश्चन 2, वाइल इंडस्ट्री प्रमोट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम सिटीज। जो मैंने कहा आपको कि इंडस्ट्री प्रमोट करते हैं अर्बनाइजेशन को, लेकिन इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है सिटीज से। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज मार्केट अवेलेबिलिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मार्केट का होना इंडस्ट्री डेवलपमेंट में कैसे हेल्पफुल है, इस चीज को एक्सप्लेन करिए सोचकर। सोचिए, यहाँ पे इन्होंने थिन लिखा है, ये मिसप्रिंट है, थिंक होगा, ठीक है बेटा। इफ यू वांट टू सेट अप इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 2-5 साल में आप में से बहुत सारे बच्चे इंडस्ट्री सेट कर ले, ठीक है। देन विच 2 थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ द मोस्ट, तो आप किन 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और क्यों। तो ये 4 क्वेश्चन है। चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं बेटा, क्योंकि आंसर आप देख के कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा गाइड और रेफरेंस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, लाइब्रेरी से आप जाके पढ़ सकते हो, मार्केट में खरीद सकते हो, पर स्कूल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आपको बताया जाए, कि टीचर आपको बता सकें बेटा आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसीलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। कि हो सकता है कुछ बच्चों को सिर्फ आंसर लिखना हो, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो समझना चाहते हैं पर उनके पास ट्यूटर नहीं है या समझाने के लिए स्कूल अभी बंद है, तो उनके लिए भी हमें ध्यान रखना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच प्लेस इज सुटेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं आंसर हमेशा वैसे ही लिखवाती हूँ जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे, एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, their establishment is affected by the availability of raw material, labor, capital, mean of power and market, etc. As a result, the same place is suitable for setting up manufacturing industry where these factors are available or then be made available at low cost. तो बेटा देखिए, पहले आपको ना आंसर में शॉर्ट में कैसे लिखना है, लॉन्ग में कैसे लिखना है, दोनों बता दूंगी, ठीक है, कि 5 नंबर में भी लिख सकें, 1 नंबर में भी लिख सकें। पहले आप लिखेंगे कि जो मैंने ये बताया ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए जो हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेबर, कैपिटल, पावर और मार्केट। तो जहाँ पे ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो या कम कॉस्ट पे उपलब्ध कराई जा सके, तो वही जगह सूट है किसके लिए, इंडस्ट्री सेटअप के लिए। तो अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ठीक है, या जो बच्चे शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हैं वो इतना ही लिखेंगे। लेकिन अगर यही आंसर आपका 3 नंबर में पूछा जाता है, सोशल स्टडीज़ में 4 नंबर में पूछा जाता है, तो इतना पहले आप लिखेंगे, उसके बाद फिर जो आपने ये फैक्टर्स बताए हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, इनको बुलेट बना के इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री आर जनरली इस्टेब्लिश्ड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध हो वहाँ पर लगाना अच्छा होता है। उसके बाद शक्ति या फिर एनर्जी, तो पावर इज रिक्वायर्ड टू रन मशीन इंडस्ट्री, द मेजर सोर्स ऑफ पावर आर कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्री लगती है उसके लिए हमें पावर चाहिए, और पावर के इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर। क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत सारी जैसे आयरन इंडस्ट्री होती है वहाँ कोल जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, ठीक है, और भी कई इंडस्ट्री है जहाँ कोयला और पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की पड़ती है। 2 पॉइंट्स हैं, इसी के आगे फर्स्ट आंसर का ही आगे पार्ट है। थर्ड पॉइंट, लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। हमेशा आप क्या चाहेंगे, आपकी कंपनी में कौन काम करे, फैक्ट्री में जिसको काम आता हो ना, स्किल्ड लेबर हो, ठीक है, और कम प्राइस में काम करे, तभी तो आपका बेनिफिट होगा। अगर आपका सारा पैसा लेबर को सैलरी देने में चला जाता है तो आपका क्या फ़ायदा होगा। तो आपको चीप और स्किल्ड लेबर होना चाहिए, द मेन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तभी आपकी इंडस्ट्री डेवलप होगी।
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो आपका प्रोडक्ट है, आप कच्चा माल ला रहे हो, उसे लाने के लिए, जो सामान बना लिया उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट फैसिलिटी। चीप एंड इफेक्टिव ट्रैफिक नेसेसरी टू ब्रिंग रॉ मटेरियल वन प्लेस टू अनदर, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सस्ता और इफेक्टिव हमारे पास ट्रैफिक सोर्स होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द मार्केट फॉर कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हमारा जो सामान बनाया है, जो हमने लास्ट में प्रोडक्ट बनाया है, उसको मार्केट होगा तभी हम उसकी खपत कर पाएंगे, दैट मीन उसको सेल कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा फर्स्ट आंसर कंप्लीट है। अब ध्यान से देख लो, अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में लिखना है तो ऊपर जितना दिया हुआ है उतना ही लिखेंगे, और अगर आपको इसे डिटेल में लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को, 2 पॉइंट इधर हैं और 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से कोई भी आंसर आता है बुलेट बनाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे याद करना भी आसान होता है, टीचर को समझ में आता है, इस बच्चे को पता है, नॉलेज है। और जो अगर आप सोचिए पूरा पैराग्राफ लिख दिया 2 पेज का, कौन पढ़ेगा आपका आंसर? क्या पता आपको, आपका जो आंसर है वो दिखना चाहिए टीचर को। प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू आर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। आंसर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के लिए, तो थोड़ा ध्यान से करना। और जो सारे आंसर हैं इनका सॉल्यूशन मैं इनकी इमेजेस लेके सारे मैं डाल देती हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको सारी वर्कशीट, जितनी भी आपकी एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश हैं, सारी वर्कशीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, जो भी यहाँ पे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप चैनल भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा पूछा है, वाइल इंडस्ट्रीज प्रमोट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम सिटीज़। कैसे ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं बताइए। तो पहले आप वही लिखेंगे, हमेशा जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना हो ना, पहले स्टेटमेंट लिखिए, फिर लिखिए फॉलोइंग, बाय फॉलोइंग, फॉलो एज। तो पहले आप लिखिए, वाइल इंडस्ट्री प्रमोट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम सिटी, दिस स्टेटमेंट कैन बी कन्फर्म्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। हम इस स्टेटमेंट की, हम इस कथन की पुष्टि करते हैं निम्न आधार पर। किन आधारों पर? तो वो 2 आधार हमने लिख दिए। पहला ये लिखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट अर्बन डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यानी उद्योगों की स्थापना होती है, उससे शहरीकरण होता है। अर्बनाइजेशन यूजुअली स्टार्ट व्हेन अ फैक्ट्री और सेवरल फैक्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड विद इन एन एरिया। अगर किसी एक जगह पे कोई कारखाना लगे या एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे कारखाने लगाए जाएं, तो वो क्या करते हैं, हाई डिमांड फॉर लेबर, उस जगह पे बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल आप नोएडा देख लीजिए, जब सारी इंडस्ट्री नोएडा भेज दी गई तो वहाँ पे क्या हुआ, सारा जो वर्क फोर्स है वो नोएडा जाता है वर्क के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, फैक्टर एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, और एज अ रिजल्ट इससे नतीजा क्या निकलता है कि अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो शहरीकरण शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के साथ साथ, यानी हैंड टू हैंड स्टार्ट हो जाता है। वो मैंने पूरा एग्जाम्पल बता दिया कि लोग वहीं इस्टेब्लिश करेंगे, रह जाएंगे, फिर उनके बच्चे और स्कूल और सारी फैसिलिटी बढ़ने लग जाती हैं, स्कूल, बैंकिंग, रेलवे, तो शहरीकरण होने लगता है। दूसरा पॉइंट कि ये इंडस्ट्री को शहरों से कैसे बेनिफिट होता है, तो सिटीज़ प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल एडवाइस, मार्केट टू इंडस्ट्रीज। ये सारी फैसिलिटी देता है शहर, किसको? इंडस्ट्री को। तो सेकेंड आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आप इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं कुछ टाइम में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज मार्केट अवेलेबिलिटी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, थिंक एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थिन लिखा है, आपको इसको थिंक करना है, के लगाना भूल गए हैं, ठीक है, आपके वर्कशीट में ही मिसप्रिंट आया है। तो आपको सोच के बताना है कि मार्केट क्या रोल प्ले करते हैं। तो वही द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज दैट ऑफ मार्केट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मार्केट का है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर अ मार्केट।
तो जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ द इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश क्लोज टू द मार्केट एंड फिनिश्ड गुड आर इजिली ट्रांसपोर्टेड इन मार्केट इन शॉर्ट टाइम। और अगर हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए मार्केट की ज़रूरत है और अगर वो इंडस्ट्री के पास में हो मार्केट, यानी जहाँ पे आपने फैक्ट्री लगाई उसके आसपास ही मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं जहाँ आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए और इजी होगा। क्योंकि देखो क्या होगा कि जो आपने सामान बनाया उसको आप इजीली पहुँचा सकते हो। आपके यहाँ इंडस्ट्री है, 2-3 किलोमीटर में मार्केट है, तो आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी का पैसा नहीं देना होगा। आपको पता है ना ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा जाता है, ट्रक में लोड करवा के यहाँ से वहाँ, एक शहर से दूसरे शहर होगा तो सोचो आप यूपी में इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, दिल्ली को भेज रहे हैं प्रोडक्ट, तो कितना सारा आपका पैसा ट्रांसपोर्ट में जाएगा। वहीं अगर आपका मार्केट के नियर बाय होगा तो क्या होगा, आप इजीली अपने गाड़ियों से भी सामान को लोड करवा के पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो आपका वहाँ पे पैसा बच जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो ज़्यादा टाइम में ख़राब हो जाती हैं, तो और जैसे मार्केट आ रहा है, कोई सीज़न आ रहा है, तो बहुत टाइम से पहले ही आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लगा सकते हो, पहुंचा सकते हो, तो ये हेल्प होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके लिए है। इफ़ यू वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप राहुल हैं, कविता है, श्वेता है, दिनेश हैं, कोई भी हैं, आप सेट करना चाहते हैं, देन विच 2 थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ मोस्ट एंड वाई। तो कौन सी 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे और क्यों। तो मान लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, इफ़ आई वॉन्ट टू सेटअप एन इंडस्ट्री, अगर मैं इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती हूँ, आई विल टेक केयर सम स्पेशल ऑफ द फॉलोइंग, मैं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखूंगी। किन किन का, ये 2 बातें हैं। सबसे पहले, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट द प्लेस वेयर आई एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री, जहां पे मैं इंडस्ट्री लगाऊं वहां रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि जो पहली सीढ़ी होती है या पहली रिक्वायरमेंट होता है वो रॉ मटेरियल। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर आपको चीनी की फैक्ट्री लगानी है तो आपको क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो आप वहाँ पे ही फैक्ट्री लगाएंगे ना, जैसे जहाँ पे गन्ना बहुत सारा स्टॉक आता हो, लोग बेचते हो, तो उसके आसपास इंडस्ट्री लगा देंगे कि यहाँ किसान आके गन्ना बेचते हैं, यहाँ से आप उठाएंगे, यहीं पे आप इंडस्ट्री लगा देंगे। वरना गन्ना आप सोचिए इतना हैवी होता है, एक शहर से दूसरे शहर में आपका सारा पैसा तो ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो मैंने क्या लिखा कि मैं ऐसी जगह पे लगाऊंगी जहाँ पे क्या होगा, रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आप बनाएंगे कैसे। दूसरी बात का मैं क्या ध्यान रखूंगी, सेकेंडली आई विल टेक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट द मार्केट डिस्टेंस फ्रॉम माई प्लेस ऑफ बिजनेस इज टू सो मच। तो मैं दूसरी बात का ये ध्यान रखूंगी कि जो मार्केट हो मेरे इंडस्ट्री प्लेस से पास में हो। क्यों, दैट द मैन्युफैक्चर गुड कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट, तो मैं अपने जो प्रोडक्ट है उसको ईजिली मार्केट तक पहुंचा पाऊंगी। यानी मैं ऐसी जगह पे स्टैब्लिश करूंगी जहां पे मुझे कच्चा माल भी आसानी से मिल जाए कम टाइम में, और आसानी से मैं मार्केट में उसे पहुंचा सकूं। तो मैं इन 2 बातों का ध्यान रखूंगी। इसके अलावा आप और भी कोई बातों का विशेष ध्यान रखना चाहते हैं उसे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ केवल 2 बातें पूछी हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, क्योंकि लिखने के लिए बहुत बच्चे जल्दी लिख नहीं पाते हैं, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें फिर लिख लें। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर ली, हिंदी मीडियम में पहले ही आपको प्रोवाइड करा जा चुकी है। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कई बार क्या होता है, बच्चे डेली वर्कशीट सर्च करते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको ज्वाइन करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको डेली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। आपको डेली एक ही जगह पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरी बात कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट से क्या होगा, क्लास 9 सारी वर्कशीट एक जगह पे, क्लास 10 सारी वर्कशीट एक जगह पे, ईएमसी की प्लेलिस्ट में सारी आपको ईएमसी मिल जाएंगी। मास्टर क्लास ऑफ 9th उसमें आपको 9th की मास्टर क्लास ऑफ 10th वहाँ पे आपको 10th की मास्टर क्लास। इस तरीके से आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक प्लेस के पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और 1 बाय 1 आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक कर दिया करें और शेयर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमने जो एक्सप्लेन किया हर बच्चे तक पहुंचा, हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं। हमें सिर्फ आपके कमेंट से पता चलता है कि हाँ, हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो बच्चों तक अच्छी तरीके से पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग।